बॉम्ब से उड़ाने गई थी। That's enough! रात को मुझे पता चलता है कि सारा मर चुकी है। उसके 2 घंटे बाद आप आके उस बेचारी पे इल्जाम लगाते हैं कि वो एक सुसाइड बॉम्बर है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर मेहरा, आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं मैं उसे नहीं जानता। वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। अरे मर चुकी है वो। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा मेरे पास। रहम कीजिए मेरे हाल पे। आप भी तो एक इंसान हैं, एक पुलिस अफसर है मेरी तरह। Just try to understand। इतने दुखों का बोझ एक साथ उठाने की हिम्मत नहीं मुझ में। Just leave me alone। Just leave me alone। Arrest him। I don't believe this। राजेश, we need to help him। मैं एक क्रिमिनल लॉयर को जानती हूँ, हम उनके पास चलते हैं और देखते हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे नंदिनी। अब हमारा जैद से या उसकी बीवी से कोई लेना देना नहीं है, समझ गई तुम? ये उसका प्रॉब्लम है, उसे ही सॉल्व करने दो। वो हमारा दोस्त है राजेश। गद्दार हमारा दोस्त नहीं हो सकता है नंदिनी। कम से कम मेरा दोस्त तो नहीं हो सकता। लेकिन उसने किया क्या है? हाँ? और अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो ब्लास्ट सारा नहीं किया था। You cannot take the police's version as the truth। अरे यार, तो ये क्या है? क्या है ये? एक काम करो, एक बार ध्यान से पढ़ो इस अखबार को, फिर बात करना मुझसे। क्या ये जो तस्वीरें हैं नजर नहीं आती तुम्हें? नजर नहीं आती तुम्हें? और कितने सबूत चाहिए तुम लोगों को यार? साबित नहीं हुआ क्या? तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? तुम लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को, हमारी पुलिस फोर्स को हमेशा शक की नजर से देखते हो, हमेशा। ऑल यू डैम लिबरल्स। ये जो कौम है ना, ये कौम ही ऐसी है, डोंट यू नो दैट? इन सालों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। ब्लडी ट्रेटर्स। Have you lost it? अरे इसी सोच ने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया है। Just stop this nonsense, राजेश। No, I won't। You know why? Because we've been quiet for far too long। पर अब ना, अब बहुत हो गया। Now we must hang these bloody terrorists। ओए, तूने फैसला होने से पहले ही उन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया? हाँ? ओए, उठ, चल बाहर निकल यहां से। अभी के अभी निकल। जा अपने घर जा। देख राजेश, तू अभी के अभी यहां से निकल जा, वरना मार खाएगा मेरे हाथ से। अरे भाड़ में जाओ तुम दोनों। तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज इस मुल्क का हाल हुआ है। तुम जैसे साले सूडो सेक्युलरिस्ट। मैं देखता हूं कौन जैद का केस लड़ता है। बेटा, ये जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। तुम दोनों को जितना जोर लगाना है ना, लगा लो। उससे अब तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता। अब वो लंबा गया। पुलिस वाले हो, इतनी आसानी से नहीं छूटोगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। 24 घंटे से एक ही बात दोहरा रहे हो कि तुम्हारी बीवी इनोसेंट है, उसका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं। उस बस ड्राइवर ने न्यूज़पेपर में छपी हुई तस्वीर से तुम्हारी बीवी को पहचान लिया है। दैट्स करेक्ट कि वो पूना गई थी, लेकिन लोनावाला के 10 किलोमीटर बाद वो उस बस से उतर गई थी, तबीयत खराब होने का बहाना करके। उसके बाद वो एक सफेद एम्बेसडर में बैठ गई और वो एम्बेसडर बंबई की तरफ मुड़ गई। उस एम्बेसडर में कौन कौन लोग थे? कम ऑन, कौन कौन लोग थे उस एम्बेसडर में? सर, वो पूना गई थी। अब आप फोन कर लीजिए, वो वही थी। पूना के नजमा और मंसूर ने अपना मकान 6 महीने पहले बेच दिया था और वो कुवैत में सेटल हो गए थे। जैद अहमद, 2 दिन तक तुम्हारी बीवी से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई खबर नहीं थी उसकी। Isn't that strange? Come on, जवाब दो। हो सकता है कोई और जरूरी काम निकल आया हो, कहीं और चली गई होगी। बगैर तुम्हें बताए। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तो ठीक चल रही थी ना? कहीं मेरी बीवी की तरह उसका कोई आशिक तो नहीं था? मेरी बीवी एक नेक औरत थी।